Assalamu alaikum viewers. Welcome once again to the YouTube channel Be Chemist. Stay tuned and subscribe the channel Be Chemist. So students, after the recent video, we did the study of the topic mixture from the chemistry 9 belonging to the unit number 1 fundamentals of chemistry. तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। और इसके अलावा देखा जाए तो एनुअल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब बहुत हद तक जब हम लोगों ने थ्योरेटिकली स्टडी किया कंपाउंड एंड मिक्सचर को, वी हैड कम टू नो दैट दे आर टोटली अनलाइक टू वन एंड अदर, दे हैव मच डिसिमिलैरिटीज। सो अब हम लोगों ने यहाँ पर उन्हीं डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस करना है। अगर हम लोगों ने कंपाउंड को लास्ट वीक स्टडी किया था और उसके बाद मिक्सचर को, तो यूजुअली जब मैंने मिक्सचर को एक्सप्लेन किया था तो मैंने साथ साथ कंपाउंड को भी ओवरव्यू दिया था, सो दैट इट मे गेट ईज टू यू के हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। सो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर देखेंगे तो उन्होंने कुछ डिफरेंसेस डायरेक्ट इधर लिखे हैं और सेम एज इट इज उसके कंपैरेटिव मिक्सचर के कॉलम में लिखे हैं। अब कुछ सेंटेंसेस या उन स्टेटमेंट्स के ऊपर हम लोग जो है हेडिंग्स के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही एक्नॉलेजफुल है, मोर ओवर बहुत ही ज्यादा मजे का है और बहुत से केमिस्ट्री के टीचर्स को ये क्वेश्चन जो है वो पसंद है। सो जब पहला डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सो इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कंपाउंड को सॉल्व करते डिस्कस करते हुए कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट विल गिव अस कंपाउंड। इट मींस कि जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है कंपाउंड। द मोस्ट एम्फसाइजिंग वर्ड हियर इज केमिकली, कि दो एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तो जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगी वो होगी कंपाउंड। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो हमारे पास बना वाटर। अब केमिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले तो जो सब्सटेंस हमारे पास आई वो थी कंपाउंड। लेकिन अगर मैं इसके कंपैरेटिवली देखूं मिक्सचर को, तो मैंने क्या किया था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने वाटर लिया एक ग्लास के अंदर और उसके अंदर मैंने सैंड पार्टिकल्स को जो है वो डायरेक्ट सिंपली फिजिकली मिक्स किया, तो मेरे पास आया वाटर सैंड मिक्सचर। ऐसे ही है, इट मींस कि जब हम लोग उनकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे तो वी विल एक्सप्लेन इन सच अ वे दैट when two different elements combine chemically they form compound, but if two substances simply get mixed with one another they form mixture। ठीक हो गया। अब सेकेंड डिफरेंस आएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट। अब मैंने जब कंपाउंड को डिस्कस किया तो मैंने एग्जांपल दी कि हाइड्रोजन जो थी वो कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर थी, गैस के अंदर। ऑक्सीजन जो थी वो किस फिजिकल स्टेट के अंदर थी, गैस के अंदर। लेकिन जब इन दोनों ने मिलके वाटर हमें दिया, जब वाटर दिया तो वाटर कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर था, लिक्विड के अंदर। इट मींस कि जो कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट हैं उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनको छोड़ दिया एंड दे गेट द न्यू प्रॉपर्टीज। ऐसे ही है, यानी कि जो कंपोनेंट हैं कंपाउंड के उन्होंने अपनी जो फिजिकल स्टेट है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको लूज कर दिया और एक नई फिजिकल स्टेट जो है वो गेन कर ली। कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड get lost and they attain some new properties। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की तो मैंने क्या किया था, एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर वाटर, उसके अंदर मैंने ऐड किए सैंड पार्टिकल्स। तो जो सैंड पार्टिकल्स थे उस मिक्सचर के अंदर वो अपनी ही कंडीशन में थे सॉलिड स्टेट में, और वाटर जो था वो क्या था,
लिक्विड स्टेट के अंदर ही मौजूद रहा। इट मींस के उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं किया बल्कि वो अपनी ही प्रॉपर्टीज को रिटेन करते रहे। तो हम लोग इसको डिफरेंस किस तरह से बताएंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड गेट लॉस्ट एंड दे अटेन न्यू प्रॉपर्टीज व्हाइल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज। अब कंपोजिशन की बात आए तो इफ यू रिमेंबर जब हम लोगों ने कंपाउंड को डिस्कस किया तो मैंने बोला था 2H रेशियो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1, ऑक्सीजन का 16, 2 रेशियो 16, 2 1s are 2 8s are 1 रेशियो 8 के कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, प्रॉपर एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं। लेकिन जब मैंने मिक्सचर को देखा तो मैंने मिक्सचर के अंदर किसी भी किस्म की फिक्स रेशियो को डिस्कस नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हम लोग दो कंपोनेंट्स को डायरेक्ट मिक्स करने से बना देते हैं। इज इट क्लियर? तीन तरह से हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट कर लिया। द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। क्या थी फॉर्मेशन? कि जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। मिक्सचर क्या था? जब दो सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स होती हैं तो वो बनाती हैं मिक्सचर। सेकंड क्या था? प्रॉपर्टीज, कि जो कंपाउंड है उसके कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करके नई प्रॉपर्टीज जो है वो गेन कर लेते हैं। लेकिन मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज ही नहीं छोड़ते, ऐसे ही है। उसके बाद कंपोजिशन, कंपाउंड जो है उनकी कंपोजिशन जो होती है वो होती है फिक्स्ड रेशियो बाय मास। के मास के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट और जो कंपाउंड के होंगे उनके दरमियान रेशियो फिक्स होगी, लेकिन मिक्सचर के कंपोनेंट्स के दरमियान रेशियो फिक्स नहीं होती। ठीक है। अब सेपरेटिंग के या सेपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपाउंड के जो कंपोनेंट हैं हम लोग इसको डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते। किसी भी फिजिकल मेथड से हम लोग कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, चाहे डिस्टिलेशन हो, चाहे सेपरेशन हो, फिल्ट्रेशन हो, कोई क्रिस्टलाइजेशन हो, मैग्नेटाइजेशन हो। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर को एवेपोरेट करवाएंगे तो वाटर पूरे का पूरा एवेपोरेट करेगा, ऐसे ही है। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर से हाइड्रोजन अलग एवेपोरेट कर रही है और ऑक्सीजन अलग से वेपराइज हो रही है। नो, कंपाउंड जो है वो पूरे का पूरा ही एवेपोरेट होगा। इट मींस कि हम उसके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड्स के जरिए से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट को देखें तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं वाटर और सैंड वाले मिक्सचर को मैं धूप में रखूंगा, कुछ दिन बाद वाटर कंप्लीटली वेपराइज हो जाएगा तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा? सैंड पार्टिकल्स। इट मींस कि हम लोग कंपाउंड के कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड्स के जरिए से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स को हम लोग फिजिकल मेथड्स के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन, कंपाउंड को हम लोग किसी ना किसी केमिकल फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने कंपाउंड के टॉपिक में 10 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स और उनके फॉर्मूलाज पढ़े। वाटर, आप लोगों ने अमोनिया का पढ़ा जो था NH3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का पढ़ा, सैंड का SiO2, ऐसे ही है। तो कंपाउंड जो होते हैं चूंकि दो एलिमेंट्स के साथ मिलके बनते हैं और प्रॉपर उनका कोई ना कोई फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन मिक्सचर को अगर देखा जाए तो वाटर जो है वो क्या है? H2O, सैंड क्या था? SiO2। तो मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला डिस्क्राइब करूंगा? कोई भी नहीं। मिक्सचर्स को हम लोग किसी भी फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो मैंने फर्स्ट डिफरेंस जब बताया था फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो तभी मैंने वाटर का कोई ना कोई फॉर्मूला बताया, लेकिन जो मिक्सचर था मैंने उसको एज सच ही वाटर सैंड मिक्सचर के तौर पे लिख दिया। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने मजीद दो डिफरेंस प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। एक है सेपरेशन, कि हम लोग कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मीन से, कोई भी फिजिकल मीन हो। लेकिन मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट्स को हम लोग किसी भी फिजिकल मीन्स के जरिए से सेपरेट कर सकते हैं। अब कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होते हैं, लेकिन मिक्सचर जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला नहीं है। अब अगला है नेचर ऑफ कंपोजिशन। कंपाउंड वाटर हमेशा उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। जहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे आपके घर का पानी है, चाहे मेरे घर का पानी है, चाहे लेक्स का पानी है, चाहे
स्प्रिंग्स का पानी है, हमेशा उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O और वाटर के कंपोनेंट्स के दरमियान जो रेशो होगी वो क्या होगी, 1:8। लेकिन जो मिक्सचर थे उनकी जो कंपोजिशन है, उसके कंपोनेंट्स जो है या उसकी नेचर वाइज कंपोजिशन जो है वो दो तरह की थी। एक थी होमोजीनियस और एक थी हेट्रोजीनियस। होमो मींस सेम कंपोजिशन, जिसमें मैंने एयर की एग्जांपल दी थी, और हेट्रो मींस डिफरेंट, जिसके अंदर मैंने सैलड की एग्जांपल दी थी। ठीक हो गया। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कंपाउंड चूंकि प्रॉपर किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनते हैं, लिहाजा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, शार्प होते हैं। जैसे वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लेकिन अगर मैं सैंड पार्टिकल्स को देखें तो वाटर तो 100 पे बॉईल करना स्टार्ट करेगा, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कोई भी नहीं, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसने ना अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ी, ना इसने अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ी। अगर तो इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करके एक कंबाइंड प्रॉपर्टी गेन कर लेते तो हम लोग कह सकते थे कि उसका कोई ना कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता। लेकिन चूंकि ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड ने अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ी, ना ही वाटर ने, सो इट वाज हार्ड हाउ टू फाइंड आउट द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द मिक्सचर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मे ऐड टू द कमेंट्स। Once again, let me remind you, kindly subscribe the channel Be Chemist. Thank you so much, students.